विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड क्विक सिल्वर। तो क्विक सिल्वर हम इसमें से किसको बोलते हैं? सिल्वर, जिंक, वेरियम या मरकरी। तो आपके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अब चलते हैं इसको चेक करते हैं इसका क्या सही आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड क्विक सिल्वर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हु गिव्स द लॉ ऑफ ऑक्टेव। ये आपको कमेंट सेक्शन में देने के लिए बोला था। चलिए इसका आंसर ये अभी बता देते हैं कि आपका इसका क्या आंसर होगा। जो लॉ ऑफ ऑक्टेव है वो न्यूलैंड्स ने दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। लॉ ऑफ ऑक्टेव जो जॉन न्यूलैंड ने 1865 में दिया था। ठीक है, और इन्होंने क्या बात करी थी, जो फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी होती है वो ही 8 एलिमेंट की प्रॉपर्टी रिपीट करती है। और इन्होंने जो अपने एलिमेंट अरेंज करे थे वो अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक वेट करे थे। ठीक है, ये आपने याद रखना है। और क्विक सिल्वर हम किसको बोलते हैं? मरकरी को बोलते हैं। ठीक है, जो वाइट सिल्वर लिक्विड मेटल होता है इसको हम क्या बोलते हैं? मरकरी बोलते हैं। और इसका एटॉमिक नंबर क्या हो जाता है? 80 होता है। ठीक है, और ये ग्रुप 12 को बिलोंग जहाँ पे करता है। ठीक है, ये आपने याद रखना है इसका। और इसको हम ये एमलगम में भी यूज़ करते हैं, और फ्लोरोसेंट लाइटिंग में, बैरोमीटर में, थर्मोमीटर में, फ्लोट वेव्स में, मरकरी स्विचेस में, इनमें यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल इज आल्सो कॉल्ड जीरो ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो जीरो ऑफ द पीरियोडिक टेबल किसे बोलते हैं? ग्रुप 18 को, 10 को, 12 को या 6 को? तो जो ग्रुप 18 है उसी को हम बोलते हैं ग्रुप जीरो, यानी कि नोबल एलिमेंट। और जो ओरिजिनली टर्म है इसके लिए वो क्या आती है? ज़ीरो आती है, क्योंकि ये डिस्कवर जो हुआ था नोबल गैसेस के बाद ही हुआ था, और तभी इसको जहाँ पे ज़ीरो ग्रुप हम बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए ग्रुप 18 इज़ द राइट आंसर। व्हाट इज़ मार्बल कैंसर? मार्बल कैंसर क्या होता है? कोरिजन ऑफ मार्बल ड्यू टू एसिड रेन, साइल डिग्रेडेशन ड्यू टू मार्बल माइंस, डिजीज इन आर्मी एनिमल्स ड्यू टू मार्बल माइंस, कैंसर इन ह्यूमन ड्यू टू वर्किंग इन माइंस। तो मार्बल कैंसर क्या होता है? जो कुरिजन होता है, जो भी स्टैचूज होते हैं, बिल्डिंग होते हैं, मार्बल से बने होते हैं, जब उन पे नाइट्रिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड गिरता है कॉन्टीन्यूसली, उसकी वजह से क्या होता है? मार्बल कैंसर होना स्टार्ट होता है। और किसकी वजह से ये काज करता है? ड्यू टू एसिड रेन की वजह से। जो येलो ताजमहल हो रहा है वो भी किसकी वजह से हो रहा है? जहाँ पे एसिड रेन की वजह से हो रहा है। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? कोरिजन ऑफ मार्बल ड्यू टू एसिड रेन। Next question, which of the following gases reduce the oxygen carrying capacity of the blood? Nitrous oxide, carbon monoxide, carbon dioxide या नाइट्रिक ऑक्साइड। तो रिड्यूस द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, तो रिड्यूस द कार्बन ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कौन करता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। ये क्या करता है? ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को रिड्यूस कर देता है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। नाइट्रस ऑक्साइड N2O, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, डाइऑक्साइड CO2, नाइट्रिक ऑक्साइड NO। ये आपने इसका याद रखना है। डैश गैस इज यूज्ड फॉर द आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट। आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट किससे करते हैं? एस्टाइलिन, प्रोपेन, मीथेन या इथेन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जो एस्टाइलिन है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है एस्टाइलिन और इथाइलिन, यो राइपनिंग इन फ्रूट में काम करता है। जो भी नॉर्मल प्लांट होते हैं वो इथाइलिन प्रोड्यूस करता है, लेकिन वो एक फ्रूट हार्मोन है और जो राइपनिंग में हेल्प करता है। एस्टाइलिन एक आर्टिफिशियल फ्रूट राइपनिंग एजेंट है। और इसी की बात करें C2H2 इसका फार्मूला हो जाता है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। मिथेन का CH4, प्रोपेन का C3H8, इथेन का C2H6। लॉ ऑफ ऑक्टेव में क्या बात करी है? किसकी प्रॉपर्टी जो रिपीट करती है 7 एलिमेंट के इंटरवल के बाद, यानी कि जो म्यूजिकल टोन है सा रे गा मा पा दा नी सा। तो 8th एलिमेंट के बाद उसकी प्रॉपर्टी जो रिपीट करती है, और न्यूलैंड ने ही इसका लॉ दिया था 1855 में। ये आपने याद रखना है। 65 में लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज प्रेजेंट इन द एप्पल। एप्पल में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? ऑक्जेलिक, मैलिक, एस्कॉर्बिक या सिट्रिक। तो मैलिक एसिड एप्पल में प्रेजेंट होता है। जो बनाना होता है, वेरीज होती हैं, ब्रोकली होता है, इनमें मैलिक एसिड ही फाउंड होता है। और ऑक्जेलिक एसिड जो फाउंड होता है लीफी ग्रीन वेजिटेबल में, वीट्स में या टमाटोस में। लैक्टिक एसिड है जो प्रेजेंट होता है डेयरी प्रोडक्ट में, बटर, मिल्क, कर्ड, चीज़। एस्कॉर्बिक एसिड जो फाउंड होता है सिट्रस फ्रूट में, लेमन, ऑरेंजेस वगैरह इन सब में।
नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ वाज गिवन बाय, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ किसने दिया? डाल्टन, मेंडलीव, डवर्नियर या मोसले? तो जो मोसले ने है उन्होंने दिया है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, ये आपने याद रखना है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट और बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। तो आपने भी एक सेक्शन साथ साथ में करनी है, आपके लिए क्वेश्चन कॉन्टीन्यूसली आपको आते रहेंगे, आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। अपकमिंग आपके जो भी एग्ज़ाम है उनमें पूछे जाते हैं। और इंग्लिश का सेशन हम डेली बेस पे सुबह 8 बजे, जीएस का सेशन शाम को 8 बजे डिस्कस करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन आप सभी के लिए है और आपने इसको ज़रूर देखना है और अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करना है। In which process is a protective zinc coating applied on iron to prevent it from rusting? Galvanization, annealing, smelting या welding? तो गैल्वेनाइजेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें हम अप्लाई करते हैं जिंक की कोटिंग ओवर स्टील या आयरन में, और जो हॉट डिप गैल्वेनाइजेशन होती है इसमें जिंक मेटल को हम दूसरे मेटल की सरफेस पे कोट चढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ कॉपर? 1 मोल ऑफ कॉपर में कितने एटम प्रेजेंट होते हैं? तो 6.022 इंटू 10⁻23। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइमस्टोन इज अ सेडिमेंट्री रॉक कंपोज्ड प्राइमरली ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट? तो लाइमस्टोन इज अ सेडिमेंट्री रॉक कंपोज्ड प्राइमरली ऑफ, तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। और कॉमनली जो इसकी फॉर्म है वो शैलो मैरीन वाटर में होता है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। इसका सही आंसर कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेट ऑफ इवेपोरेशन डज नॉट डिपेंड अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग? कलर, विंड वेलोसिटी, सरफेस एरिया, ह्यूमिडिटी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? जो फैक्टर इफेक्ट करते हैं रेट ऑफ इवेपोरेशन के वो सरफेस एरिया करते हैं, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और स्पीड। तो कलर ऑफ अ लिक्विड पे डिपेंड नहीं करता, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर आपका होगा। क्लोरीन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ब्लीचिंग एजेंट, डिसइंफेक्टेंट या ऑल ऑफ दिस? तो जो क्लोरीन है हमारे पास, क्लोरीन ब्लीचिंग एजेंट भी एक्ट करता है। ठीक है, तो ब्लीचिंग पाउडर में हम इसको यूज़ करते हैं। जो ब्लीचिंग पाउडर है वो क्लोरिनेटेड लाइम भी होता है और इसको इन्फेक्टेंट डिसइंफेक्टेंट के लिए भी हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला होता है। तो इसको हम हाइपोक्लोराइड भी बोलते हैं, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड CaOCl2, और ये रिड्यूसिंग एजेंट भी होता है। ठीक है, और इसके साथ ये ऑक्सीडाइजिंग भी होता है, ब्लीचिंग एजेंट भी होता है, डिसइंफेक्टेंट भी होता है, और ऑल ऑफ अबव इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। टिंडाल इफेक्ट इज रिलेटेड टू द लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन, स्कैटरिंग, डिस्पर्शन या रिफ्रैक्शन? तो स्कैटरिंग की वजह से जो टिंडाल इफेक्ट है वो कास्ट करता है। जो टिंडाल इफेक्ट होता है वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट से होता है। इस फिनोमेना में क्या होता है, जो लाइट के पार्टिकल्स होते हैं वो कोलाइड सोल्यूशन से बैरी जो फाइन सस्पेंशन के माध्यम से बाहर निकलते हैं और स्प्रेड हो जाते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट हैज़ मैक्सिमम एटॉमिक रेडियस? सबसे ज़्यादा एटॉमिक रेडियस किसका हो जाएगा? सोडियम, पोटाशियम, कार्बन या नाइट्रोजन? तो पोटाशियम जो ग्रुप 1 को बिलोंग करता है और पीरियड 4 को, और इसकी वजह से इसका जो एटॉमिक रेडियस है पोटाशियम का वो सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ग्रुप ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर हैलोजन प्लेस्ड? तो हैलोजन कौन से ग्रुप में प्रेजेंट है? 16, 17, फर्स्ट या 18? तो हैलोजन प्रेजेंट है 17 ग्रुप में, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटाइन। ठीक है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, क्लोरीन का 17, ब्रोमीन का 35, आयोडीन का 53, एस्टाटाइन का 85। ये आपने याद रखने हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हैलोजन ग्रुप 17 में प्रेजेंट है। नेक्स्ट आ जाएगा, द प्रेजेंस ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन द एटमॉस्फेयर कॉज एसिड रेन? ऑक्साइड ऑफ लेड, कार्बन, सल्फर या हाइड्रोकार्बन? तो एसिड रेन में क्या प्रेजेंट हो जाता है? जो हमारे पास ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर। तो ऑक्साइड ऑफ सल्फर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट, इज द करेक्ट आंसर आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज नोन एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट? कैरोसिन, अल्कोहल, एसीटोन या वाटर? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वाटर। कैरोसिन का फार्मूला बोलें C11 8H23, C11 8H23 और O। अल्कोहल का C2H5OH,
एसीटोन का C3H6O, वाटर का H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एटम कैन नाइदर बी गेन और नॉर लॉस इलेक्ट्रॉन इज सेड टू बी नॉन मेटेलिक, इनर्ट, मेटेलिक या एटमॉस्फेरिक। तो कोई भी जो हमारे पास एटम है ना ही वो गेन कर रहा है और ना ही वो लूज कर रहा है, वो इनर्ट गैस है, ग्रुप 18 का एलिमेंट है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। विच गैस इज मेनली प्रेजेंट इन CNG? CNG यानी कि कंप्रेस नेचुरल गैस, इसमें मेन कौन सी गैस प्रेजेंट होती है? कंप्रेस नेचुरल गैस जो नेचुरल गैस है और ये कलर लेस रहती है, ऑर्डरलेस और नॉन कोरिजिव है, और ये मीथेन इसमें प्रेजेंट होती है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टंगस्टन, जो बल्ब की फिलामेंट में यूज़ करते हैं टंगस्टन, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? ये आपने कमेंट सेक्शन में करके बताना है। तो आज के इस पार्ट में बस इतना ही। इसका PDF लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के इस वीडियो पार्ट में बस इतना ही।